हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सुंदस फाउंडेशन के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अदनान गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सर, सबसे पहले बताइएगा कि रमज़ान के महीने में इस इदारे की बुनियाद रखी गई, इसके पीछे क्या सोच थी, क्या मुहर्रिकात थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी खूबसूरती से हमको मैसेज दिया सुंदस फाउंडेशन का। रमज़ानुल मुबारक में स्टार्ट लेने का असल में वजह यही थी कि हमारे प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद यासीन ख़ान साहब, वो गुजरांवाला से सुंदस फाउंडेशन स्टार्ट हुआ था। उस वक्त रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादातर ये होता है कि ब्लड की डोनेशंस का मामला ज़रा थोड़ा सा कम हो जाता है और ये वाले मरीज़ जो हैं बहुत सफ़र करते हैं। ख़ास तौर पे वो मरीज़ जो फार फ्लंग एरिया में रहते हैं और उनके पास किसी ऐसे सेंटर की एक्सेस नहीं है, तो उस ब्लड के लिए उन लोगों को सफ़र करना पड़ता है दूसरी जगह पे जाने का। इस चीज़ को जहन में रखते हुए हमने ये फ़ैसला लिया कि क्यों ना गुजरांवाला जैसे शहर जहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ कम है, हमें स्टार्ट लिया जाए और ऐसे मंथ में लिया जाए जिसमें वाकई ब्लड डोनेशंस का प्रॉब्लम होता है और लोगों को ट्रैवल करके बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है। इस रीज़न की वजह से रमज़ानुल मुबारक से हमने स्टार्ट लिया और सुंदस फाउंडेशन का पहला जो सेंटर है वो 22 रमज़ानुल मुबारक को गुजरांवाला में शुरू हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइएगा कि सुंदस फाउंडेशन काम किस तरह से करती है और इस वक्त किन किन शहरों में आपके सेंटर्स मौजूद हैं और कितने बच्चे हैं जिनकी खून की तब्दीली का अमल किया जाता है? सुंदस फाउंडेशन में जिस तरह हमने पहले जिक्र किया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया या खून से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, अगर उसको कोई ब्लड या ब्लड का कंपोनेंट लगना है और फॉर लाइफ लगता रहना है, ऐसे तकरीबन कोई 8000 के करीब रजिस्टर्ड केसेस हैं हमारे पास। और लाहौर के अलावा गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, हाफजाबाद, फैसलाबाद, वज़ीराबाद, सरगोदा, कराची और इस्लामाबाद, इन सारी जगहों पे हमारे सेंटर्स अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स और इसके साथ साथ जितनी भी एसोसिएटेड मेडिसिन हैं वो फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, बताइएगा कि सुंदस फाउंडेशन क्या इस तरह की कैंपेन चलाता है जिसमें आवाम को शऊर दिया जाए, और इसमें भी ज़रा क्लैरिटी लेकर आइएगा कि कहा जाता है कि निकाह से पहले एक टेस्ट करवा लें जिसमें पता चल जाए कि जो दोनों लोग हैं, दोनों कपल हैं, वो थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है, अगर वो माइनर हैं तो वो आपस में शादी ना करें। तो इस हवाले से आप लोग अवेयरनेस फैलाते हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिज़ीज़ को ट्रीट करने से पहले ज़रूरी है कि आप उनको आगाही दें कि थैलेसीमिया आया कैसे उन फैमिलीज़ में, ख़ास तौर पर जो कि इस डिज़ीज़ के साथ डायग्नोज हैं ऑलरेडी। और उसके अलावा हम ये कोशिश करते हैं कि जिस वक्त उनको ये चीज़ डिक्लेयर करते हैं, साथ उन्हीं की फैमिली में से किसी एक पर्सन को एम्बेसडर बनाएं, क्योंकि अगर उस फैमिली में से थैलेसीमिया मेजर आ गया है और वो कैरियर हैं तो इसका मतलब है उस फैमिली में मल्टीपल कैरियर्स मौजूद हैं। अब उनकी स्क्रीनिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुंदस फाउंडेशन में अल्हम्दुलिल्लाह हम ये टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज ऑफर कर रहे हैं और हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है जहाँ पे हम DNA एक्सट्रैक्ट करके उनकी म्यूटेशन बता देते हैं कि आपकी फैमिली के जीन्स में ये म्यूटेशंस रन कर रही हैं, और उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि उनकी पूरी फैमिली को पता होता है कि अगर वो सैंपल हमें दे के जाते हैं तो हम बता सकते हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है इंटर कज़न मैरिजेस बहुत कॉमन है, तो हम उनको बताते हैं कि अगर आपको कज़न मैरिजेस करना मकसूद भी है तो आप इस कज़न के साथ शादी मत करें, नहीं तो इस तरह के पेशेंट्स जो हैं वो आगे आ जाएंगे। और इसके अलावा भी हमारा मेन सोर्स ब्लड कलेक्शन का कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, वहाँ हम जाते हैं, जो स्टूडेंट्स हमें ब्लड डोनेट करते हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो कंसेंट दें तो हम उनके लिए हुए ब्लड में से उनका टेस्ट करके उनको बता देते हैं, ताकि अगर उनकी फैमिली में थैलेसीमिया रन करा और आगे जाके उन्हें शादी करनी है तो एक जनरेशन इस डिजीज़ से बच सके। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि रमज़ान में हमें ये मसला आता था कि ब्लड डोनेशन जो है वो बड़ी कम हो जाती थी, एक तो हमें इसके बारे में बताइएगा कि इसको आपने, इस चैलेंज को किस तरह से आपने ओवरकम किया। और थैलेसीमिया के मरीजों की हम देखते थे कि उम्र सुनने में ही आता था कि 8 से 12 साल तक समझी जाती थी। आप लोग जो इतना बेहतरीन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप लोगों की जो काविशें हैं सुंदस फाउंडेशन की, उसके बाद उम्र में कितना इजाफा हुआ? देखिए, बात यह है कि कलेक्शन जो है वो ब्लड की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक आपका इदारा क्रेडिबल नहीं है, आप किसी इंस्टीट्यूशन से बिलोंग कर रहे हैं, किसी ऐसी फैक्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं, या कोई भी ऐसे इदारा जहाँ पे आपके पास ज़्यादा सारे एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस वक्त तक ब्लड कैंप्स नहीं लगते जब तक उनको ये ना यकीन हो जाए कि उनका जो दिया हुआ खून है वो सही जगह इस्तेमाल हो रहा है या सही मरीज़ों तक जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 27 सालों से सुंदस फाउंडेशन काम कर रहा है, और अल्लाह की मेहरबानी से पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड कलेक्शन जो है वो सुंदस फाउंडेशन की है। जहाँ तक आपने बात की इनकी एज एक्सपेक्टेंसी की, तो बीइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर मैं पिछले 13 साल से सुंदस फाउंडेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ, और हमारे यहाँ 50 साल की उम्र का भी मरीज़ है। 50 साल की? जी, और 50 साल से उसको खून का इंतकाल हो रहा है। जो ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जो खून दे रहे हैं वो कितना साफ़ और सेहतमंद है। अगर आप किसी को ऐसा खून दे रहे हैं जो अल्लाह ना करे प्रॉपर स्क्रीन नहीं हुआ हुआ,
और उसको वो आपके पास ज़िंदगी लेने के लिए आ रहा है, लेकिन साथ वो हेपेटाइटिस लेकर जा रहा है या कोई ऐसे HIV वगैरह साथ लेकर जा रहा है, तो वो उसकी ज़िंदगी खून लगने से या खून ना लगने से ख़त्म नहीं हो जाएगी, बल्कि इन बीमारियों से लड़ते हुए ख़त्म हो जाएगी। तो ज़रूरी ये है कि आप साफ़ और सेहतमंद खून प्रोवाइड करें और बच्चे को वक्त पर अद्वियात देते रहें और इसके जिस्म में इजाफी फौलाद का अखराज जो दवाइयों से होता है वो प्रॉपर्ली होता रहे, तो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सुंदस फाउंडेशन में इस वक्त कितने जो है मरीज रजिस्टर्ड हैं, उनका इलाज किस तरह से होता है और माहाना कितना खर्च आता है? देखिए, ओवरऑल हमारे पास, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, 8000 के करीब रजिस्टर्ड केसेस हैं और जो मेन सोर्स जो है जिसकी वजह से हम लोग इनको लेके चल रहे हैं वो बेसिकली लोगों की ज़कात व अतियात है। लोग ज़कात देते हैं, रमज़ान मुबारक में ज़्यादा ट्रेंड है और वैसे भी साल भर हमें अतियात देते हैं। उससे होता ये है कि हम थैलेसीमिया के मरीज़ों को, सुंदस फाउंडेशन एक वो वाहिद इदारा है जो ना सिर्फ ब्लड बल्कि इसके साथ उनको पूरी मेडिसिन पूरे मंथ की ट्रांसफ्यूजन डे पे ही दे देता है। उससे ये है कि उनको बात यहाँ तक अगर इसको थोड़ा डेप्थ में हम जाके करें, एक ट्रांसफ्यूजन से तकरीबन 200 के करीब आयरन जो है वो बॉडी में चला जाता है और बॉडी अपने आप में सिर्फ 1 या 2 मिलीग्राम निकाल पाती है। अब उस आयरन को निकालने के लिए जो दवाइयों की ज़रूरत होती है वो बहुत एक्सपेंसिव है। यानी एक 20 साल का जो मरीज़ है उसका तकरीबन 60 से 70,000 के करीब सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पे एक्सपेंडिचर आ जाता है। डॉक्टर साहब, अगर हम ओवरऑल बात कर लें, चूँकि कुछ लोग देख रहे हैं हमें जो कि डोनर्स हैं, डोनेट करना भी चाहते हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, अगर ये एक बच्चा आपके पास आता है, उसका प्राइवेटली इलाज हो रहा हो तो कितना उस पर एक्सपेंस आ जाता है? देखिए, अगर तो वो उसकी एज ग्रुप कोई 15 से 25 साल के दरमियान में है तो उसको मंथ में तकरीबन 4 बैग्स ब्लड के लगेंगे। और इसके साथ उसकी जो मेडिसिन हैं वो तकरीबन 40 से 50,000 की उसकी मेडिसिन है। और अगर आप ओवरऑल उसको देखें तो ये पेशेंट जो है वो हमें तकरीबन 70 से 80,000 पर मंथ में पड़ जाता है। और इस तरह की डिजीज़ से फाइट करते हुए किसी को अगर इस लेवल का साफ़ सुथरा आपने खून देना है तो ये सारा एक्सपेंडिचर आपका उसके ऊपर आएगा। अच्छा सर, सुंदस फाउंडेशन की अगर हम मुस्तकबिल की बात करें तो मुस्तकबिल में आप लोग क्या इरादा रखते हैं, आपके क्या गोल्स हैं और किन शहरों में आप मराकज़ खोलना चाह रहे हैं? मैडम, हमारी तो कोशिश है कि हम उस हर शहर में जाएं, उस डोर स्टेप पे जाएं जहां से पेशेंट्स को ट्रैवल करके आना पड़ता है। अब हमारे पास इंटीरियर सिंध से भी पेशेंट ट्रैवल करके यहाँ आते हैं, उन्हें मजबूरन हमें वहाँ पे स्टे करवाना पड़ता है और कई बार ये होता है कि आने जाने का रेंट भी पास से देना पड़ता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उन तमाम जगहों पर अपने सेंटर्स खोलें, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक ऐसी कोई सख्त कानून साजी नहीं हुई जिससे हम इन मरीज़ बच्चों को दुनिया में आने से रोक सकें। हर 500 में तकरीबन हर 500 बर्थ में एक बर्थ थैलेसीमिया मेजर के साथ हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि उनकी डोर स्टेप तक ये फैसिलिटीज़ जाएँ और उनको हम लोग मुल्क के उन तमाम हिस्सों में अपने सेंटर्स खोलें और उनको साफ़ और सेहतमंद ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकें। अच्छा सर, अब ये भी देखा था कानून साजी की बात हुई थी, तो पाकिस्तान में थैलेसीमिया के खात्मे के लिए ये शादी से पहले ये स्क्रीनिंग का, खून की स्क्रीनिंग जो थी, इसे लाजमी करार दिया गया, लेकिन लोग इसे संजीदा नहीं लेते। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आगे बढ़ें, अपना थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर करवाएं। देखिए, बाज़ औक़ात ये होता है हमारे यहाँ, क्योंकि ट्रेंड है कि फ़ैमिलीज़ में कहते हैं मेल्स का टेस्ट करवाएंगे तो मेल ईगो हर्ट हो जाएगी, फ़ीमेल का करवाएंगे तो और प्रॉब्लम सामने आ जाएंगे। इसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों का ही टेस्ट हो। अगर आप किसी एक का भी टेस्ट करवा लेते हैं और वो नॉर्मल होता है तो दूसरे पार्टनर के करवाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपने आगे फैमिली के अंदर जीन्स में थैलेसीमिया कैरियर जा सकते हैं, थैलेसीमिया मेजर नहीं आ सकता। तो इस प्रॉब्लम के साथ सफ़र करने से बेहतर है कि आप एक टेस्ट करवा लें जिसमें आपका माइनर सा एक खून का सैंपल लिया जाएगा 2 या 3 cc और आपको इसके बारे में आगाही दे दी जाएगी। और जहाँ तक सवाल है इस डिज़ीज़ के साथ जीने का, आप इस कुर्ब का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जिस वक्त डायग्नोज होता है और ये पता चलता है वालिदैन को कि इस बच्चे को हर माह खून का इंतकाल होगा। और जहाँ तक बात आती है कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि लोग कह देते हैं कि चंद साल तक ज़िंदा रहेगा, तो आप सोचें कि उन पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती होगी कि अगर वो शादी से पहले अपना एक मामूली सा टेस्ट करवा लेते और ऐसी ज़िंदगी बच्चे को जीने से, या साथ उसके खुद पेरेंट्स जो ज़्यादा सफ़र करते हैं तो इससे बच जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बच्चे का ख्याल रखना होता है, उसे लाना ले जाना पड़ता है महीने में 2-2 बार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर रही है सुंदस फाउंडेशन और एक क्रेडिबल नाम है। तो जो लोग भी डोनेट करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल कर इनकी इमदाद करें, क्योंकि जो छोटे मासूम बच्चे हैं वो आपकी इसी इमदाद के सहारे हैं और उसी के मुंतज़र हैं।